और छायाकार बंधुओं का मैं इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भिवानी में किसी सामाजिक कार्यक्रम में आया था, परंतु मैंने ये भी सोचा कि कुछ साथियों से, कुछ सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े लोगों से मिलकर उनसे विचार विमर्श भी करेंगे। राजनीति में सदैव चलायमान रहना चाहिए और इसी नियत से अपने साथियों को, अपने बंधुओं को, मित्रों को, कार्यकर्ताओं को जब भी कोई नेतृत्व का व्यक्ति आता है तो ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। साथ में नेता भी अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर चार्ज होकर, जैसे बैटरी रिचार्ज होती है, ऐसे होकर जाता है। ये हमारा मिला जाने का संदर्भ है। आदरणीय साथियों, हरियाणा की राजनीति दिन प्रतिदिन आंदोलित हो रही है। जी राम जी की अमेंडमेंट के बाद कांग्रेस सरकार से टकराव के मूड में है। महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की साजिश को पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस मैदान में आई है। मुझे समझ में आता कि इस नाम बदलने से अगर हमारे मजदूर साथियों का कोई फायदा हो जाता, उसका स्पष्टीकरण सरकार ने दिया नहीं। किस प्रकार से मजदूर लाभान्वित हो जाएंगे, जबकि स्टेट का जो फाइनेंशियल कंपोनेंट है वो तो बढ़ा दिया गया और सेंटर का घटा दिया गया। सेंटर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गई, सरकार स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ा दी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले ही फंड नहीं है, तो इस पर एक प्रहार कर रहे हैं। दूसरे, कानून व्यवस्था सारे प्रदेश में बड़ी चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था से जुड़ा रहता है व्यापार, सेंटीमेंट्स होते हैं, व्यापारियों के हैं, सामाजिक संस्थाओं के, सबके हैं। लेकिन आप देख रहे हैं फिरौतियां मांगी जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, कई व्यापारियों की दुकानों से रात को फायरिंग हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हरियाणा को एक सुरक्षित प्रदेश नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार की जो संस्थाएं हैं जो नौकरियां दिया करती हैं, एचपीएससी, एसएससी, एचएसएससी, कौशल रोजगार निगम नाम की एक संस्था है। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से कोई नौकरियां प्रकाशित तो हो जाती हैं, विड्रॉ कर ली जाती हैं। अभी आज ही विड्रॉ हुई हैं, कभी कोई प्रकाशन हो रहा है फिर विड्रॉ कर लेते हैं, कहीं लीकेज है। कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी गई हैं ताकि कोर्ट में चैलेंज हो जाए, ताकि भर्ती करनी ही ना पड़े। नियत नौकरी देने की नहीं है, इसलिए इस प्रकार के नियमों को बना दिया जाता है जो सरकार, जो कि कानून के संरक्षण में नहीं आएंगे। ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि व्यापार जो है अमेरिका की टैरिफ की वजह से, टैरिफ वॉर, इसको आज एक नया नाम दिया है, टैरिफ बाजूका। बाजूका एक गन बनती है कि अमेरिका ने सारे दुनिया पर टैरिफ बाजूका नाम की एक गन तान दी है।
उसका अपने आप में प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारे पानीपत की तो इंडस्ट्री उजड़ रही है, करनाल की राइस इंडस्ट्री पर ईरान की वजह से। और अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में जाएं तो देश की जो विदेश नीति है नेबर फर्स्ट की, वो ना कहीं हमें असुरक्षा दे रही है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, मालदीव्स, जो हमारे नेबर्स हैं, इमीडिएट कॉन्टैक्ट नेबर्स हैं, उनसे हमारे संबंध सुधरने की बजाय बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हमारी प्रोटेक्टरेट थी, जिसको हमने बनाया था, इंदिरा जी ने बनाया था, आज वो हमें आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की झोली में जा रहे हैं, चाइना के साथ बैठ रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। उस बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए थी। एक विशेष पार्लियामेंट का सत्र भी होना चाहिए। बड़ी गंभीर परिस्थितियों से भारत गुजर रहा है। ट्रंप साहब के सामने हम नतमस्तक हो गए, फिर भी ट्रंप साहब गुस्से में हैं, धमका रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस देश फंसा हुआ है कि चारों तरफ का आक्रमण झेल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो सरकार रहेगी, जो केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है। तो अभी हमारा ट्रेनिंग कैंप हो रहा है कांग्रेस का, चाहे भले ही 4-4 बार हम सरकार ना बना पाए हों, लेकिन ट्रेनिंग भी वही लोग जाके दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम आगे सरकार बनाएंगे। ट्रेनिंग कैंप से जब निकलकर हमारे योद्धा निकलेंगे, जिला अध्यक्ष महोदय, तो आप देखना कि हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा, आक्रामक हो जाएगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रमण हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत बढ़िया दी जा रही है और स्वयं इसको इतनी गंभीरता से लिया है कांग्रेस हाईकमांड ने कि राहुल गांधी जी इस ट्रेनिंग कैंप को एड्रेस कर रहे हैं। तो भले ही हमने नए जिला अध्यक्ष बनाए हों, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद वो जिला अध्यक्ष का नया स्वरूप आप देखेंगे, कांग्रेस का एक नया स्वरूप, फाइटिंग कांग्रेस आप देखेंगे। और हम एक नए परिदृश्य में, नए हथियारों के साथ, नए वीरों के साथ, नए सेनापतियों के साथ मैदान में उतरेंगे और हरियाणा की राजनीति का परिदृश्य बदल के रख देंगे। इससे ट्रेनिंग के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो पाएगी? कांग्रेस में कहां है गुटबाजी? सद्भावना यात्रा चल रही है। देखिए, आप जिसको गुटबाजी कहते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना अपना प्रभाव क्षेत्र रहता है। देखिए, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े नेता हैं, उनका अपना प्रभाव है, शैलजा जी का अपना है, रणदीप जी का अपना है, वीरेंद्र सिंह जी का अपना है, और अपने अपने ढंग से सब लोग काम करते हैं, अपने अपने सबका प्रभाव क्षेत्र है। आप क्या समझते हैं कुलदीप शर्मा कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं है? लेकिन हम किसी गुट को कम, गुटबाजी को बढ़ावा नहीं देते हैं। कांग्रेस में मैं इस संस्कृति का नहीं हूं। मेरा मिशन है कि 2000, देखिए आप पत्रकार हैं, बड़ी गहराई से समझना इस बात को, 2005 की कांग्रेस का पुनर्निर्माण करना। जो कांग्रेस 2005 में थी, जिसमें सभी लोग थे, आज वो कांग्रेस का स्वरूप कहीं उसमें अगर कोई कमी है तो 2005 की कांग्रेस, जिससे जो हमें 2005 के बाद हम अपना बहुमत नहीं ले पाए, लेकिन 2005 में 67 आए थे। तो वो कांग्रेस जो 37 पे ना अटके 67 पे पहुंच जाए,
उस कांग्रेस के निर्माण के लिए हमने अपना योगदान देना है। अब ये सब लोग जो है, अगर ये कांग्रेस का हाथ पकड़ लेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी कि नहीं होगी। अब इसको आप गुटबाजी कहें, कुछ कहें, हम तो भाईचारा मित्रों से, सामाजिक रूप से, कार्यकर्ताओं से मिलने आते हैं। आप पत्रकार महोदय हमारे पर कृपा कर देते हैं कि अब ये गुटबाजी हो रही। गुटबाजी कुछ नहीं है। लेकिन सर, जो आम आदमी में मैसेज जा रहा है कि सद्भावना यात्रा में लोग, क्या लगता है सर, इस तरह से कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस का जब प्रदेश के नेतृत्व का निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र राव अब हैं, उससे पहले इसकी घोषणा श्री राहुल गांधी जी के आज्ञा से हो गई। अब इसको पार्टी आधिकारिक कार्यक्रम क्यों नहीं कह रही? कल को एक यात्रा कुलदीप शर्मा निकालेगा, एक यात्रा कोई और निकालेगा, एक यात्रा कोई और निकालेगा, तो पार्टी की सभी लोग कहेंगे हमारी को आधिकारिक डिक्लेयर कर दिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को देखिए, हरियाणा का सद्भाव तो बिगड़ा था ना 2016 में, ये तो हम नहीं मना कर सकते हैं। इस प्रकार से 2016 में हुआ, उससे सद्भाव तो बिगड़ा है ना। वो लोग, मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग जो पिछले सैकड़ों साल से इस कांग्रेस को थामे हुए थे, कांग्रेस को सत्ता में रख रहे थे, 60 साल की कांग्रेस ने सत्ता भोगी है, वो लोग आज कांग्रेस से क्यों विमुख हैं, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि 2005 की कांग्रेस का निर्माण करना आवश्यक है। या 2005 की कांग्रेस में जो वो चेहरे कुछ व्यक्तिगत राजनीति के कारण, कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण आहत होकर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की एक विचारधारा, एक मूवमेंट, एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए। अभी हमारा स्ट्रक्चर नहीं था। देखिए, 12 साल से तो हम बहुत तबाह हो गए इस चक्कर में कि हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं था। तो किसी के आने जाने से मैं समझता हूं कि अगर, लेकिन हमारी तो दूध जैसी सफेद कांग्रेस थी, उसमें थोड़ा हरा रंग दिखाई देगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। समझ गए हो मेरी बात? कांग्रेस का कांग्रेसीकरण करना बड़ा आवश्यक है। के ऊपर एक बार लिखते ही रहते हैं, जो आप कह रहे हो वही आप लिखते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एक सम्मिश्रण था। देखिए, आपकी बात का जवाब मैं बड़े आदर से देना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी गहरी बात आप उठा रहे हैं। 2005 में एक सम्मिश्रण था। एक वर्ग का नेतृत्व फेस कांग्रेस का था। हाँ, मेरी बात समझे? जिसका एक फेस भजनलाल जी थे ना प्रेसिडेंट। मैं उनके साथ था कि नहीं था, प्रेसिडेंट तो थे वो पार्टी, और 67 सीट आई हैं। अब उस समय कौन थे? देखिए, हमारे पंजाबी भाई कांग्रेस को वोट दिया करते, ब्राह्मण कांग्रेस को वोट देते हैं, वैश्य वर्ग, बैकवर्ड्स, और ऐसे ही जैसे अहीरवाल में कभी कांग्रेस हारी नहीं थी, 6 की 6 सीट थी। हमारे जो गुर्जर भाई हैं, रोड, कंबोज, सैनी, बीसी, ओबीसी, ये सब तो कांग्रेस का निर्माण किया करते थे, सब कांग्रेस में दे रहे थे वोट। 67 सीटें आ गई। तो वो कांग्रेस, जिन वर्गों का मैंने नाम लिया है, उनको कांग्रेस में वापस ले आने में अगर हम लोग कामयाब हो गए तो वही कांग्रेस का निर्माण हो जाएगा। ऐसी क्या वजह रही सत्ता के मुहाने पर आकर कांग्रेस जो है? तो वैसे तो पत्रकार महोदय, आप सब लोग ज्यादा जानते हैं हमारे से क्या हो गया और क्या नहीं हो गया, लेकिन अति आत्मविश्वासी हो जाना में बोलता है। नहीं, आप तो नहीं कहोगे, आप तो चाप दोगे। मैं ये कहना चाहता हूं,
कि कांग्रेस के पुनर्गठन, कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस की मजबूती के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई अपराध है क्या? उन वर्गों को जो कांग्रेस को सत्ता में लाते थे, जो कांग्रेस से विमुख हो गए, उनको वापस लाने की बात कर रहा हूं, तो क्या ये अपराध है? कांग्रेस में क्या पंजाबी नेतृत्व नहीं था क्या? क्या सिरसा से लेकर लक्ष्मण दास अरोड़ा, मेहता जी, विसार में महाजन जी, और रोहतक में बतराज, और पानीपत में शहाज, और करनाल में, और सब कहां नहीं थे? देवराज आनंद, अंबाला में, भिवानी में कहां नहीं थे? फरीदाबाद में एसी चौधरी, सरदार हरपाल सिंह टोहाना, हर कोने में तो था पंजाबी नेतृत्व। क्या हो गया? हमें जो लोग हमारे साथ थे वो कहीं ना कहीं, अब देखिए, आज हम बंसीलाल जी की कर्म भूमि पर बैठे हैं। कुछ लोग मेरे से सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हर एक आदमी का विशेषाधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन बंसीलाल जी की लेगेसी को कांग्रेस से दूर कर देना क्या कोई समझदारी है? क्या कोई समझदारी थी? उसका नुकसान हुआ है। मानते किरण चौधरी कांग्रेस में होती, 5-10 सीटों में जाती तो कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनती है। मैं किसी व्यक्ति किरण जी की बात नहीं करना। किरण जी कांग्रेस में थी तो सशक्त नेता थी, उनका बड़ा आदर था, मंत्री थी, एक बड़े राजनीतिक परिवार से थी। चौधरी बंसीलाल जी का परिवार की लेगेसी उनके पास थी। आज उनकी बेटी भी मिनिस्टर है, तो उनको हल्के में कैसे लिया जा सकता? मेरे कहने से उनका वजन नहीं बढ़ेगा और ना ही मेरे कहने से घटेगा। किरण जी का अपना राजनीतिक अस्तित्व है, उस परिवार का है, हर लोगों का अपना हुआ कर। अब कोई कहे कि भी हिसार में किसका अस्तित्व था, आज वो हैं कांग्रेस में, नहीं है तो क्यों नहीं है? किसने खदेड़ दिया लोगों को? चौधरी जी तो कहती रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, क्या मेरा मानना ये है कि चौधरी बंसीलाल जी की लेगेसी को संभाल के रखना चाहिए, मेरा मानना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह, तो आपने कहा था कि कांग्रेस को एक्सपायरी डेट से नहीं चला जा सकता। ऐसा है, मैंने जो कहा था तो है नहीं कि मैंने नहीं कहा हो। आप उसको दोबारा क्यों कहलवाना चाहते हैं? हम पूछ रहे वो दवा चेंज होगी या एक्सपायरी डेट की ही चल रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जो बात मैं एक बार कह देता हूं, न तो मैं उससे पीछे हटता हूं और ना इसको रिपीट करता हूं। अब कांग्रेस का संरक्षण राव नरेंद्र सिंह जी के हाथ में, एक मजबूत कांग्रेस को उभरती हुई देख रहा हूं। ट्रेनिंग हो रही है ना, आप इसके बाद देखना क्या होगा। हमारे योद्धा जब मैदान में आएंगे और जिस तरीके से ट्रेनिंग के बाद वो चार्ज होकर आक्रमण करेंगे बीजेपी की नीतियों पर, आप देखना फिर। शुरू से एक ट्रेनिंग सर में आपने कांग्रेस कहा था जो कि है, जैसे विभिन्न आपने 4 बार से कांग्रेस हार चुकी है, तो फिर कैसे आक्रामक होगी? उसमें ऐसा है, चाहे उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारी हो, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका अनुभव तो है ना। अनुभव को कैसे नकारेंगे? मैं भी हारा बैठा हूं तो मेरे अंदर कोई अनुभव नहीं है राजनीति। ये तो दोनों बात है। दोनों ही बात करनी चाहिए। एक आदमी की कमी भी बतानी चाहिए, उसमें अच्छाई है, उसकी अच्छाई भी बतानी चाहिए। शर्मा जी, शर्मा जी, हरियाणा आपकी प्रदेश मुस्कान है। से ये क्यों लग रहा है कि ट्रेनिंग को आप एक तंज के तौर पर ले रहे हैं? आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो मुस्कुराता रहता हूँ। मुस्कुराना कोई बुरी बात है क्या? वोटिंग लिस्ट का था इस मुद्दा हुआ कि क्यों साथ में? वही ट्रेनिंग हो रही है अभी कि मुद्दे को किस प्रकार से स्थायित्व दिया जाए, उसको जड़ों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपसे उनकी बात हुई थी, उन्होंने तो वो इनेलो ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या आप भी इनेलो ज्वाइन करेंगे? नहीं, मान लिया राधे श्याम जी मुझे बीजेपी में ज्वाइन करने की कहते तो मैं क्या करूं? मान लिया वो ये कहें मैं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं क्या करूं? वो कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आपने उनकी जो ज्वाइन कर रहे हैं स्वागत किया उस बात का, कि उस पर समर्थन दिया है।
नहीं, स्वागत तो उनका, जिस पार्टी को वो ज्वाइन कर रहे हैं वो करेंगे। मेरी उनसे बात हुई थी, मैं कभी अपनी बात से हटता नहीं हूं। उन्होंने मुझे ये कहा था कि जी आपकी कांग्रेस में 10 साल रह के देख लिया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो, मगर जो आप फैसला लिया ठीक है। मैं उसको क्या, वो फैसला मेरे से पूछ के ले रहे थे क्या, या ले नहीं रखा था क्या, अनाउंस कर रखा था? मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है। उन्होंने मुझे कहा भाई मुझे आप लोगों ने कांग्रेस में ऐसे हालात बनाए कि 10 साल से मुझे आप लोगों ने, मैंने तुमसे कहा था क्यों छोड़ के जा रहे हो? उल्टा आपने कहा कि अभी कहा